हमारी लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ ज़िम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। उमर साहब, चूँकि ये सारी एक्टिविटीज़ एडवेंचर रिलेटेड है, जो भी एडवेंचर रिलेटेड हमारे डेस्टिनेशन, वहाँ भी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो बंद भी हुई, पर अब वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन कितनी गियर अप है इंफ्रास्ट्रक्चर से हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से, एंड ओपन द डोर्स। हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बंद करने का फैसला ये हमारा नहीं है। बदकिस्मती से जब बंद किए जाते हैं तो यहाँ हम जैसे लोगों के साथ इसमें कोई मशवरा नहीं होता। मैं अगर उस जगह बैठा होता, मैंने अभी तक सारा कुछ खोल दिया होता। हमने इससे ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं। 96 के बाद जब टूरिज़्म दोबारा शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हमने कभी उस वक्त किसी डेस्टिनेशन को बंद नहीं किया था। आज आपके डेस्टिनेशन बंद हैं, मैं तो चाहूँगा कि उनको बंद करने का फ़ैसला जो है वो रिव्यू किया जाए और वो डेस्टिनेशंस जो हैं एक एक करके खोल दिए जाएं। उमर साहब, जिस तरह से गुलमर्ग एक डेस्टिनेशन है, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, गुलमर्ग में भी मौसम पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, आप क्या लग रहा है? अगर ये असर सिर्फ गुलमर्ग पे होता तो बात कुछ और होती ना। मौसम सब जगह बदल रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक सूखा पड़ा हुआ है। लगभग 90% बारिश की कमी हुई है पिछले 1.5 महीने में, और अभी भी 20-22 दिसंबर से पहले कोई बारिश और बर्फ़ की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। हमें कुछ अपने तरीके बदलने होंगे, इसमें हुकूमत को भी एक अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। पानी का सही इस्तेमाल, पानी को बचाने के तरीके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम जो पहले बनते थे जो आज बनते नहीं हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों पे जहां हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उमर साहब, अगर हम टूरिस्ट के हवाले से बात करें, जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग आता है उनको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होटल में मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर लीज के रिलेटेड अगर उनको कोई काम करना होता है, होटल में बैठना होता है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं। आप बताइए ना कौन सी फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है? सर, अगर कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे होटल में बैठता है, हाँ, अगर होटल पे काम करना हो तो उनका कहना है कि हमें 5 साल से लीज नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम अपने अच्छा, होटल वालों का वो दूसरी बात है ना, उस पर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। सर जैसे कि हम देख रहे हैं जो आपकी गवर्नमेंट है, इट्स डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रमोट टूरिज्म, बट आर यू गेटिंग एन इक्वल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट? बिकॉज हमने देखा आफ्टर 2019 बहुत Look, the tourism ministry, government of India has been very helpful and they continue to be. There is a problem with the closure of destinations that needs to be reviewed. Now whether that has to be reviewed at the level of Raj Bhavan or Lok Bhavan, whether it has to be reviewed here or it has to be reviewed at the level of Government of India, I'm not getting into. But somebody needs to take a decision and review it. How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, दौद पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं।
जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। फिर तो नेगेटिव मैसेज जा रहा है। वो तो जा ही रही है, कंफ्यूजन जा रहा है ना। Omar sir, I have just two questions interlinked. One is, what are you and government and you as a chief minister doing to upgrade the infrastructure of power department is concerned? Because of late, since September, we have been reading the press releases saying that prepared for the winter preparations are there. We are dealing with the winter challenges. We are upgrading system. But then in the mid of the winters in December, the power department comes up with a tweet that they are upgrading the feeders, the maintenance work. Why that kind of maintenance work is not done in September? No, you October? can't. Why in December? You can't do maintenance for December in September. And sometimes this maintenance is not scheduled. It happens because of overloading of the system. हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए। आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज़्यादातर वहाँ हो रहा है जहाँ पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं हैं। Sir, there is a proper shutdown of 7 to 8 hours. There are two things. One is regular load shedding. That is a compulsion because we are not able to supply as much electricity as people need because we don't get the revenue for the electricity that we supply. We run at a loss. Other is the repairs that have to be done. अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। Sir, what are the figures of demand and the supply? What are the figures for the demand and I don't have them right here with me. I'll send them to you. वो सब क्वारीज आ रही है, whether it's from national और इंटरनेशनल लेवल, स्टेटस क्वारीज जो हमें किस चीज़ के लिए? महीनों में टूरिस्ट अब सब बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सब पूछ रहे हैं ना बर्फ़ पड़ी, हम कहते हैं अभी तो नहीं। वो सब कहते हैं जब बर्फ़ पड़ेगी तब हमें बता दीजिए। एनी पॉजिटिव साइन अबाउट स्टेटहुड, वहीं से कुछ बात आई। पहले बर्फ़ पड़े ना, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे।